ایک طرف महंगाई है, बेरोजगारी है, IMF के दबाव के नतीजे में हुकूमत अवाम का खून नचोड़ने पर तुली हुई है और दूसरे तरफ बदअमनी और दहशतगर्दी है। मुझे अफसोस है कि मरकजी हुकूमत को जो कुछ करना चाहिए था, सूबाई हुकूमत को जो इक़दामात करने चाहिए थे, अवाम के तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरे। और यहाँ आकर लोगों ने गिला किया कि अगर इस तरह के वाक़यात इस्लामाबाद में होते हैं और लोग पंजाब में इस तरह के पुलिस खास तौर पर अगर वहाँ कोई वाक़े में इस तरह पुलिस मैन शहीद होता है तो मरकजी सरकार उसको एक बहुत बड़ा पैकेज देता है। लेकिन फिर मरकजी हुकूमत ने हमारे लोगों के साथ ये भी बेइंसाफी की। पुलिस को भी कहना चाहता हूँ कि हमने उनको तनहा नहीं छोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बहुत सारे लाशें उठाई हैं, बहुत जनाजे उठाए हैं और हजार ऐसे यतीम बच्चे हैं जो पुलिस लोगों की शहादत के बाद उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके अहलियां और उनके बेगमात बेवा बन गए। हमारे हमदर्दियां उनके साथ है। ये गैरतमंद पुलिस है, ये बहादुर पुलिस है, ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। लेकिन मरकजी हुकूमत ने और खुद सूबाई हुकूमत ने उनको न असला उस तरह दिया, न बाकी जो दरकार वसाइल थे वो उनको दिए, न मराहत उसको दिए, न शाबाश उनको दी, न इज्जत उनको दी। और आज वही पुलिस है जिनके चेहरों पर मायूसी है, जो हर तरह की कुर्बानी देकर अपने आप को खुद लावारिस समझती है। तो अगर पुलिस अपने आप को लावारिस समझती है तो फिर इस चौक और चौराहों की हिफाजत कौन करेगी? गुज़श्ता 2 बरसों से खैबर पख्तूनख्वा में खौफ में इजाफा हुआ है। जनूबी बेल्ट, यहाँ शाम के बाद हुकूमत नहीं होती, लेकिन मरवत में, बनों में, करक में, टांक में, दियाई खान में ये एक ऐसा खित्ता बन गया है कि शाम के बाद हर आदमी अपने घर पर बैठता है और सड़कों और चौक और चौराहों पर कोई हुकूमत नजर नहीं आती। कोई और लोग होते हैं जो गाड़ियों की तलाशी लेते हैं, और लोग होते हैं जो टैक्सेस भी लेते हैं, और इस इलाके के गरीब लोग, आम लोग टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर उनके साथ कुछ होता या नहीं, नामालूम जगहों तक पैसे पहुंचाने पर मजबूर है। यही हाल मलाकन डिवीजन का है, यही हाल कबाइली इलाकों का है, और शायद पेशावर में भी कोई ऐसा सफेद पोश आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने कभी कभार वो टेलीफोन कॉल पर पैसा उन नामालूम मुकामात तक नहीं पहुंचाया हो। और खुद वज़ीर आला, खुद हमारे सूबाई कैबिनेट में शामिल लोग यही काम करते थे कि कबायली अवाम भी इस वक्त शदीद इस्तराब में है, और वो कबायली लोग जिन्होंने बड़े शौक से इंज़माम का फैसला किया था, मुतालिबे कर रहे थे, आज वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इंज़माम के बाद कबायली इलाकों में और बदअमनी में इजाफा हुआ और बेरोजगारी में इजाफा हुआ, इदारे ख़त्म हो गए, जरगे ख़त्म हो गए, जमा होने का फैसले की कोई जगह ही नहीं रही, और आप कबायली लोग भी अपने आप को लावारिस समझते हैं। तो मैं इस हालात में आप लोगों को यही यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी ने 8 फरवरी को अमन मार्च का ऐलान किया है, और ये सिर्फ एक जलसा या रैली नहीं है। हम इसमें इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को एक महफूज खैबर पख्तूनख्वा बनाने के लिए इस सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत से एक प्लान का मुतालबा करेंगे, और हम चाहेंगे कि हुकूमत 8 तारीख से पहले खुद अवाम के सामने एक मंसूबा रख ले। 9 फरवरी को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज हमने अपने मजलिस में उस पर मशवरा किया और सबकी यकसुई है कि अमन के खातिर हम हर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ
نشستن اور برخاستن نہ ہو۔ ہم چاہیں گے کہ حکومت کے ساتھ کوئی پلان ہو کہ حکومت عوام کو تحفظ دینے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وفاقی حکومت کو پروٹوکول لینے کا، مراعات لینے کا، تنخواہیں لینے کا، سرکاری کوٹیوں میں بیٹھنے کا، سرکاری خرچ پر آنیاں جانیاں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر عوام کو پیغام دے دے کہ اپنی حفاظت خود کرے۔ تو غیرت مند پختون قوم ہے، انشاءاللہ تعالی یہ خود اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔